हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैली फॉर बिगिनर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, टैली से रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो मैंने टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में डाला था, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ BRS टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं BRS होता क्या है। BRS बैंक रिकन्सिलेशन होता है, यानी कि हमने जो एंट्रीज़ पास कर रखी अपने कंपनी बुक्स में, यानी हमने अपने टैली में जो एंट्रीज़ कर रखी हैं, उस डेट का बैंक में जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई उस डेट में क्या क्या अंतर है। सिंपली मतलब हमने 1 तारीख को एक एंट्री डाली पेमेंट की, पर वो पेमेंट 1 तारीख को ना डिडक्ट हो करके 2 तारीख को डिडक्ट हुआ, जो कि हमारे हिसाब से वो 1 तारीख को ही कट गया था कंपनी बुक में से, पर वो बैंक के पासबुक यानी अकाउंट से वो हमारे 2 तारीख को कटा है। तो इसमें क्या थोड़ी सी बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक के बैलेंस में मिसमैच आने लगता है पर्टिकुलर डेट में। तो उसको क्लियर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं और ये भी देखते हैं कि हमने कौन सी एंट्री गलत भी डाल रखी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री हमने डाल दी है, पर हमारे बैंक में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है। तो उस केस में ये रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अकाउंटेंट को सजेशन दिया जाता है कि आप मंथली बेसिस पे बैंक रिको कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए टैली करते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली में हैं और मैं ऊपर से बताते हुए आ रहा हूँ। हमने क्रिएशन बता दिया, अल्ट्रेशन बता दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट बता दिया, वाउचर्स बता दिए, डे बुक बता दिया। अभी हम बैंकिंग में हैं, तो बैंकिंग में हम आपको बता देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बता दिया। हमने इसमें आपको चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस और लास्ट में बचा हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन। तो अभी मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन बताऊंगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन में आ जाते हैं। हमारे कंपनी के 2 बैंक अकाउंट है, एक है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया पहले चेक कर लेते हैं हम। तो बैंक ऑफ इंडिया का रिकन्सिलेशन कंप्लीट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक, कंपनी के हिसाब से 92,610 रुपये होना चाहिए और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन अ बैंक, ऐसा कोई अमाउंट जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है वो यहाँ पर दिखाएंगे, जो कि हमारा सारा क्लियर है। और लास्ट में दिख रहा है बैलेंस एज पर बैंक। तो हमारा जो बैलेंस एज पर बैंक है वो एज पर कंपनी बुक भी सेम है, यानी कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारी जो सारी एंट्रीज हैं वो कंप्लीट है। अब हम दूसरा बैंक देख लेते हैं। यहाँ से प्रेस करेंगे F4 से हम दूसरे बैंक में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है रिकन्सिलेशन की। जैसे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, ये बैंक डेट पर रुका हुआ है। तो हमें ये कंफर्म करना है कि जो हमने ये एंट्रीज कर रखी है ये हमारे बैंक में कब जा कर के रिफ्लेक्ट हुआ। वैसे ही आप बैलेंस चेक कर लेते हैं पहले, जो मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया में दिखाया। बैलेंस एज पर कंपनी है 2,60,540, क्योंकि कुछ एंट्रीज आई है, यानी कुछ रिसिप्ट पेमेंट आई है, कुछ हमने पे करी है, जो कि हमने अभी रिकनसाइल नहीं किया। जबकि अभी भी बैंक बैलेंस हमारे क्या दिख रहा है, 2,50,000 का। तो जो हमारी पेमेंट आई और गई है वो अभी इफ़ेक्ट नहीं करा है हमारे बैंक के हिसाब से। तो उसके लिए हमें बैंक की एंट्रीज चेक करनी पड़ेगी, और जो स्टेटमेंट आता है तो उसमें हमारी बैंक की जो ट्रांजैक्शन की होती है वो डेट लिखी होती है। वो डेट हमें यहाँ पर लिखना होता है कि हमने ये एंट्री जो हमारी हुई है वो कब जा कर के क्लियर हुई है। तो पहली एंट्री हमारी है पेमेंट की, जो कि हमारी क्लियर हुई है। आप यहाँ से स्टेटमेंट देख करके आप देख सकते हैं। और मैं चेक कर लेता हूँ, हमारी ये एंट्री जो पास हुई है बैंक में ये हुई है हमारी 31/5 को। बाद में ये दूसरी हुई, ये 1 तारीख को ही डिडक्ट हो गई थी हमारे अकाउंट से। और एक जो पेमेंट आया था हमारा वो हमारे 31 तारीख को रिसीव हो गया था। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं। जैसे ही मैं सेव यस कर दूंगा ये सारे ट्रांजैक्शन गायब हो जाएंगे, यानी कि इन ट्रांजैक्शन की रिकन्सिलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि हम ये रिकन्साइल कर रहे हैं। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं बैलेंस, इसको मैं यस कर देता हूँ। अब यस करते हैं हम बैक आ गए।
तो दोस्तों ये सिंपली बैंक रिकन्सिलेशन वाला है, जो इसमें आप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हमने सारी एंट्रीज़ को कर दिया। इस एंट्री में दिक्कत है कि ये बहुत ही लंबा टाइम ले लिया है रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम पहले एंट्रीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद में इसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं बैंक रिकन्सिलेशन के रिगार्डिंग में। और भी टेली प्राइम के वीडियोस लाइन अप हैं, मैं उनको जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।